रात का समय था। रिमझिम बारिश हो रही थी। हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था और आसमान पर घुमड़ते बादल जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। इशिका 25 साल की एक नवयुवती शहर की भागदौड़ से दूर अपने गांव लौट रही थी। सर्द हवाओं के बीच जब वो अपने गांव पहुंची तब तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन नमी और ठंडी हवा हर कदम पर महसूस हो रही थी। गांव वालों ने कहा, इशिका, राजवाड़ा मत जाना। रात को हवेली की सीढ़ियों से चीखें और सिसकियां आती हैं। जो भी पीछे जाता है लौट कर नहीं आता। इशिका मुस्कुराई। भूतों से डरना बंद करो। मुझे हवेली की अलमारियां और कमरे देखने हैं। कुछ पुराना सामान ढूंढना है। और वो राजवाड़ा हवेली की ओर चल पड़ी। राजवाड़ा हवेली पहाड़ की ढलान पर थी। चारों ओर सूखे पेड़ और गहरी धुंध। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। अंदर गहरी नमी और सड़ी लकड़ी की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर धुंधले चेहरे वाले पुराने फ्रेम टंगे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। इशिका सोच में पड़ी। ये सब पुरानी यादें और भूतिया परछाई है। रात को इशिका हवेली के हॉल में बैठी थी। उसने पुरानी अलमारियों को ध्यान से देखा। सब टूटी और धूल से ढकी हुई। तभी पीछे से धीमी आवाज आई। इशिका ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। कमरे के कोने में रखी लाल पेंट वाली पुरानी कुर्सी हल्के से हिल रही थी। मोमबत्ती की लौ टिमटिमाई और एक फुसफुसाहट गूंजी। इशिका, तुमने मेरा इंतजार किया। इशिका कांपते हुए बोली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस दीवार पर अजीब से लाल निशान उभर आए। इशिका तीसरी मंजिल की ओर बढ़ी। वहां एक कमरा था, ताले में जंग, 10 साल से बंद। कहा जाता था 10 साल पहले वहां एक लड़के का शव मिला था। उसने दरवाजा खोला, चर्र की आवाज के साथ। कमरे की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। अंदर एक पुराना अखबार पड़ा था। हेडलाइन थी, 8 साल पहले इसी हवेली में एक लड़के की रहस्यमयी मौत, शव अब तक नहीं मिला। इशिका ने अखबार पलटा। तभी आवाज आई, तुमने देखा, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। उसने ताला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जिंदा था। एक झटके से खुल गया। अगली सुबह इशिका गांव की बुजुर्ग सरला काकी से मिली। काकी ने बताया, 10 साल पहले आरव नाम का लड़का उसी कमरे में गया था। दरवाजा खुलते ही वो गायब हो गया। उसके बाद से हवेली के कुछ कमरे हमेशा बंद रहे। इशिका बोली, मुझे सच जानना है काकी। काकी ने बस इतना कहा, जो दरवाजा खोलता है वही अंदर बंद हो जाता है और हवेली उसकी सिसकियों से गूंज उठती है। रात 12:45 बजे। इशिका हवेली के एक कमरे में बैठी थी। तभी हवेली में अचानक ठंड बढ़ गई। इशिका ने खिड़की बंद की।
पर ठंड और बढ़ती गई। फिर दरवाजे पर दस्तक, जैसे कोई नंगे पैर दरवाजे पर रगड़ रहा हो। इशिका ने झांका, कॉरिडोर खाली, लेकिन दूर की खिड़की पर एक लाल चमक झपकी। रात 1 बजे वही आवाज फिर आई। चिका, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे लिए अखबार का टुकड़ा बचा कर रखा है, बाहर आकर ले लो। इशिका कांप गई। तुम कौन हो? आवाज हंसी। मैं वही हूँ जो बाहर है, और ये दरवाजा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इशिका ने फर्नीचर खींचकर दरवाजे के आगे लगाया और रस्सी बांध दी। दरवाजे पर झटके शुरू हो गए। फर्नीचर खिसकने लगा। दरवाजे की दरार से ठंडी हवा अंदर आने लगी। इशिका चीखी। वह अंदर आ रही है। मोमबत्ती बुझ गई। अब सिर्फ कांच रगड़ने की आवाज और डरावनी हंसी। इशिका कोने में दुबकी रही। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सुबह 7 बजे सब शांत था। अलमारी और बिस्तर पर बर्फ जैसी पतली परत जमी थी। रस्सी 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। इशिका भागकर बाहर निकली। कॉरिडोर खाली था, लेकिन दीवार पर सूखे खून से लिखा था, स्वागत। इशिका ने खिड़की की ओर देखा। शीशे में एक साया मुस्कुरा रहा था, शायद आरव या कोई और। फुसफुसाहट। तुमने दरवाजा नहीं खोला, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गांव वाले कहते हैं आज भी हवेली की दीवारों से सिसकियां आती हैं। जो भी अंदर जाता है उसका चेहरा दीवारों पर उभर आता है। और अब गांव में एक नई लड़की आने वाली है। नाम मेहर चौहान। क्या हवेली पहले से जानती है कि कौन आने वाला है, या हर बार कोई नई आत्मा पहले ही दीवार में समा जाती है?